हेलो फ्रेंड्स, मैं रेखा आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो ये मैंने कपड़ा 2 फोल्ड में बिछा लिया है। तो यहाँ हम सूट की परफेक्ट कटिंग करना सीखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस जो फैब्रिक की लेंथ है वो है 41 इंच। तो पहले मैं शोल्डर पे निशान लगा देती हूँ। तो यहाँ मैं शोल्डर ले रही हूँ 6 इंच का, और 2 फोल्डिंग फैब्रिक है, इतना याद रखना। तो यहाँ मैं 6 इंच पे एक निशान लगा देती हूँ। आपको मैं यहाँ सूट की कटिंग एकदम परफेक्ट तरीके और इजी तरीके से करना बताऊंगी, जिससे कि आपका सूट एकदम फिटिंग का आएगा। तो यहाँ मैंने 6 इंच पे एक निशान लगा दिया है। अब क्या करेंगे, यहाँ हम 3 निशान लगाने वाले हैं, जिससे कि हम सूट की कटिंग अच्छी तरीके से कर सकें। तो यहाँ मैं एक निशान मैंने 7 इंच पे लगाया, 7 इंच पे। यहाँ एक हम 7 इंच पे निशान लगा देते हैं। अब इस निशान को मैं सीधा कर दूँगी। तो ये निशान मैंने सीधा कर लिया है। अब एक और निशान लगाएंगे, जो लगाएंगे हम 14 इंच पे, 14 इंच पे दूसरा निशान लगाएंगे। तो ऐसे निशान लगाने से जो हमारी सूट की कटिंग है वो अच्छे से हो जाती है। तो यहाँ मैंने 14 इंच पे एक और निशान लगा दिया है, इसे भी हम सीधा कर लेंगे। अब तीसरा निशान लगाएंगे हम 22 इंच पे, 22 इंच पे हम तीसरा निशान लगाएंगे। तो एक निशान हमने 7 इंच पे लगाया, दूसरा निशान हमने 14 इंच पे लगाया, और तीसरा निशान हम 22 इंच पे लगाएंगे। तो ये तीनों निशान मेरे देख सकते हो लग चुके हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे, इसमें एक एक बार और लाइन ड्रॉ कर देती हूँ। तो आप देख सकते हो ये 3 निशान मैंने लगा दिए हैं। मैं आपको एक और बार इसकी लेंथ बता देती हूँ, कितने इंच पे मैंने ये निशान लगाए हैं। तो आप देख सकते हो एक 7 इंच पे लगाया था, और एक 14 इंच पे निशान लगाया, और एक लगाया 22 इंच पे। तो सिंपली आपको ये 3 निशान लगाने के बाद ही सूट की कटिंग करनी है। तो ये मैं एक जो हम शोल्डर ले रहे हैं वो सूट का मैंने लिया 6 इंच, और आर्म होल के लिए जो निशान लगाया था ये आर्म होल का निशान था। तो यहाँ हम 7 इंच पे ये निशान लगाने के बाद इसे सीधा लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो आर्म होल यहाँ मैं 7 इंच का ले रही हूँ सूट के लिए। अब मैं आपको मेजरमेंट बता देती हूँ। तो चेस्ट जो मेरी क्लाइंट की चेस्ट है वो थी 38 इंच। तो मैं सिंपली तरीके से आपको इसमें फ़ोन में दिखा के बताऊँगी, जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से आए। तो चेस्ट मैं लिखूँगी यहाँ 38 इंच, और 38 का हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सिंपल आपको इस तरीके से यहाँ डिवाइड करने के बाद जो भी आपका आए। तो यहाँ आया है मेरा 9.5 इंच, 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ मैं एक निशान लगा दूँगी। तो 9.5 इंच में यहाँ मैंने एक निशान लगा दिया। तो आप देख सकते हो। अब हम कमर लेंगे। तो जो दूसरा निशान था ये हमने कमर के लिए लगाया था, जो 14 इंच पे ये निशान लगाया है दूसरा। तो दूसरा कमर हमारी है 34 इंच। क्लाइंट की मेरी कमर 34 इंच है। इसका भी हम डिवाइड करेंगे 4 से, जो भी आएगा वो हम यहाँ लगा देंगे। तो हमारा आया 8.5 इंच, 8.5 इंच आया। तो 8.5 इंच पे मैंने यहाँ भी निशान लगा दिया है। अब हम हिप के लिए निशान लगाएंगे। तो हिप है हमारी 40 इंच। तो 40 का भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच। तो 10 इंच पे यहाँ मैं एक निशान लगा दूंगी। तो यहाँ मैंने 10 इंच पे एक और निशान लगा दिया है। तो सिंपली हमारे तीनों निशान लग चुके हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ 1 इंच पे हमें जो हमारा आर्म होल होता है ना, 1.5 इंच के करीब यहाँ सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और कमर पे हमें 1 इंच बीचों बीच जो मैंने निशान लगाया उसके बीचों बीच 1 इंच, और नीचे 2 इंच पे सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। कभी भी हमें स्केल से टेढ़ी लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, जिससे कि अगर टेढ़ी आप ऐसे स्केल को रख के करते हैं ना, उससे हमारा यहाँ गलत हो जाता है। ऐसे करके रखने के, देखो मैंने जो निशान लगाया वहाँ से वहाँ तक ही इसको स्केल को रखा है, और तब उस पर दी है लाइन ड्रॉ की है। सिंपल आपको इस तरीके से ही करना है। अगर स्केल को आप तिरछा रख के करोगे ना तो आपकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो जैसे मैंने बताया, ऊपर से 1.5 इंच और कमर से 1 इंच पे निशान लगाना है, और नीचे से 2 इंच सीधी लाइन ड्रॉ करके तब हमें स्केल को रख के इसको निशान लगाना है, वरना आपकी फिटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं आएगी। तो इस तरीके से ये निशान मैंने लगा दिए हैं। अब 2-2 इंच का मैं यहाँ मार्जिन लूँगी। तो 2 इंच का मैं यहाँ मार्जिन लूँगी। आप 1.5 का भी ले सकते हो, 2 का भी ले सकते हो, जैसी आपकी मर्जी हो। तो यहाँ मैंने 2 इंच का मार्जिन लिया है। तो ये हमारा निशान ये लग चुका है। अब हम आर्म होल पे निशान लगाएंगे।
तो आर्म होल जो हमारा आगे का फ्रंट पार्ट रहता है उसकी गहराई हमें 1 इंच देनी है। तो 1 इंच पे हमें सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। 1 इंच ही देनी है गहराई हमें आगे की। तो यहाँ से हमें आर्म होल के जो ये हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया था, यहाँ से बीचों बीच पे एक निशान और लगा लेना है। ऐसे ये निशान लग चुका है अब हमारा। अब यहाँ आर्म होल का हम ऐसे राउंड शेप दे देंगे। तो ये हमने राउंड शेप दे दी है। अब हम बैक पार्ट के लिए निशान लगाएंगे। तो बैक पार्ट की गहराई हम 1.5 इंच लेते हैं। 1.5 इंच हम बैक पार्ट की गहराई लेंगे। तो यहाँ भी मैं 1.5 इंच इसको छोड़ के 1.5 इंच इस थोड़ा सा बाहर की तरफ यहाँ राउंड शेप लग कर देंगे। तो ये हो गया हमारा फाइनली। नेक के लिए निशान लगाना है। तो नेक लूँगी मैं 2.5 इंच। 2.5 इंच हमें नेक लेनी है, ज़्यादा नहीं लेनी है इससे। तो यहाँ हमने 2.5 इंच पे एक निशान ड्रॉ कर दिया है। तो नेक की जो लेंथ है वो लूँगी मैं 9 इंच। 9 इंच हम यहाँ नेक की लेंथ ले रहे हैं और विड्थ नीचे से मैंने 3 इंच लिया है। ऊपर से 2.5 इंच और नीचे से 3 इंच। थोड़ा सा हमें नीचे से चौड़ा करना है नेक। तो यहाँ भी मैं नेक की राउंड शेप दे दूँगी। तो ये हमारा नेक की राउंड शेप मैंने दे दी है। तो निशान लग चुका है नेक का। अब हम क्या करेंगे, अब नीचे की तरफ निशान लगाएंगे। अब हम इसकी जो चाक है वो हम लेंगे इसके 21 इंच। नॉर्मली ज़्यादातर 21 इंच रहता है, तो हम 10.5 इंच बैठता है 21 पे। तो हमें 1 या 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे जो हमारा फोल्डिंग में आएगा साइड में। तो यहाँ मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है जो हमारा फोल्ड हो जाएगा साइड में। तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेने के बाद मैं यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर दूँगी सीधी। तो हमारा नीचे से भी निशान लग चुका है। अब हमने जो निशान लगाया ना, एक ध्यान रखना बात, जो हमने बैक पार्ट के लिए आर्म होल के लिए निशान लगाया था ना, उसी निशान के ऊपर से हमें कट करना है। तो ये हमारा कट हो चुका है। अब हम जो फ्रंट पार्ट है उसे रखेंगे। तो इसे अच्छी तरह से मैं बिछा लूँगी फ्रंट पार्ट को। तो सेम हमें फ्रंट पार्ट के ऊपर इसे रख के इसे कट कर देना है। तो दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। अब हम बैक पार्ट को हटाएंगे। जो हमने आर्म होल के लिए हम थोड़ा सा कटिंग करते हैं इसमें, जिससे कि जो हमारे आर्म होल है आगे से जो सलवटें पड़ जाती हैं तो वो ना पड़े। तो इससे हमने कट कर दिया आधे इंच के बराबर। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीप लूँगी मैं। स्लीप को लेने के बाद इसे मैं 4 फोल्ड में हम बिछा लेंगे। तो ये मैंने 4 फोल्ड में स्लीप को बिछा लिया है। तो पहले जो हमारा फोल्डिंग के लिए कपड़ा जाएगा उसके लिए मैं निशान लगाऊंगी। बॉटम में हम जो स्लीप फोल्ड करते हैं तो उसके लिए मैं 1 इंच पे निशान लगा दूंगी यहाँ, जो हमारा फोल्ड होगा नीचे की तरफ से। तो यहाँ मैंने 1 इंच पे निशान लगा दिया। इस निशान को हम सीधा कर देंगे एकदम। तो मैंने सीधा कर दिया निशान। 1 इंच हम फोल्डिंग के लिए हमने ये निशान सीधा कर दिया है। अब हम स्लीव की लेंथ लेंगे। तो स्लीव की लेंथ हम लेंगे 11 इंच। हमें तैयार लेंथ चाहिए 11 इंच। तो 11 इंच पे हमें एक निशान और लगा दूंगी। तो देख सकते हो ये 11 इंच के लिए हम निशान लगा देंगे यहाँ। इस निशान को भी मैं लाइन सीधी ड्रॉ कर दूंगी। अब हम आधा इंच, यहाँ आधा इंच मार्जिन लेंगे। जो स्लीव में मार्जिन जाएगा आधा इंच। तो ये मैंने आधा इंच मार्जिन के लिए भी निशान सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब कटिंग करेंगे हम स्लीव की। तो कैसे कट करना है तो आपको मैं सिंपल तरीका बता देती हूँ। एकदम सिंपल तरीके से बताऊँगी जिससे कि आप आसानी से सीख पाओ। तो ये देख सकते हो 3.5 इंच पे यहाँ नीचे की तरफ हम एक और निशान लगा देंगे। 3.5 इंच ऊपर वाले निशान से 3.5 इंच पे एक और निशान लगा दिया हमने। तो स्लीव कटिंग करने का मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी। तो जो भी आपकी चेस्ट है ना, तो जैसे कि मेरी यहाँ चेस्ट थी 38 इंच, तो हमें 4 से डिवाइड कर देना। जो भी आपका आए, यहाँ आया मेरा 9.5 इंच, तो यहाँ हमें 1 इंच माइनस कर देना कम, तो हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। जो भी आपकी चेस्ट हो, जो आए आपका, उससे 1 इंच माइनस कर दो। तो इस तरीके से हमें लेना है, तो आपका एकदम परफेक्ट स्लीव बैठेगी। तो
तो ये देख सकते हो मेरा 1 इंच माइनस करने के बाद यहाँ आया था 8.5 इंच। तो यहाँ मैं एक निशान लगा दूँगी। यहाँ हमारा जो नीचे की तरफ हमारा फिटिंग है उसकी है 6 इंच, 12 इंच, 12 का हम आधा करेंगे तो आएगा 6 इंच। तो यहाँ 6 इंच पे मैंने यहाँ भी निशान लगा दिया है और यहाँ स्लीव के बीचों बीच में यहाँ 7 इंच पे एक निशान लगा दूँगी। तो आपको स्लीव जो भी आप नाप लें, पहले 20 से भी आपको नाप लेना है। तो यहाँ मेरा 14 आया था, इसलिए मैंने 7 इंच पे एक और निशान लगा दिया है। तो इन निशानों के ऊपर से यहाँ ऊपर की तरफ से हमें 2 इंच पे यहाँ निशान लगाना है। अब यहाँ से हमें शेप देनी है स्लीव की 2 इंच छोड़ के। तो यहाँ स्लीव की मैं शेप दे दूँगी। स्लीव की शेप दे दी है और यहाँ हमने 1-1.5 इंच मार्जिन ले लिया। तो इस निशान को हमें इस तरीके से सीधा करना है, देख सकते हो, पहले उस निशान पे फिर इस निशान पे। तो इस तरीके से आप निशान लगाओगे, सचमुच आपकी एकदम फिटिंग परफेक्ट आने वाली है। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी मेरे वीडियो पे नए आए हो प्लीज़, आपके लिए मैं और भी वीडियो नई लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको इसी तरीके से कटिंग करना सिखाऊंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जो भी नए आए हो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। अब जो भी निशान हमने लगाए ना, उन निशानों के ऊपर से हमें इसे कट कर देना है। तो ये हमारी स्लीव कट हो चुकी है। अब क्या करेंगे, आगे की तरफ हमें गहराई देनी है। जो हमारे फ्रंट की तरफ स्लीव जो सिलाई होगी उसकी तरफ हमें फ्रंट की तरफ आधा इंच के करीब गहराई दे देनी है। तो ये मैंने आधा इंच के करीब यहाँ गहराई दे देनी है। तो गहराई हम पता है क्यों देते हैं, क्योंकि हमारा जो आर्म होल है उसमें झूलना है। तो ये गहराई देने के बाद हमें कट कर देना और यहाँ एक छोटा सा कट का निशान लगा देना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय।